Hello everyone, most welcome in my lecture. Myself आशुतोष सिंह, आई एम ए बायोलॉजी फैकल्टी। जैसे आपको सबको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्लांट वाटर रिलेशन, इसमें हमने आज क्या डिस्कस करना हम लोगों को, आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं ऑस्मोसिस। बड़ा अच्छा टॉपिक है, देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रोसेसेस होते हैं ऑस्मोसिस के, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उस हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस के लिए। यहाँ पे आपको मैंने पहले लिख दिया है कि टाइम बचे थोड़ा। ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है, इसके पहले हमने डिफ्यूजन डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। डिफ्यूजन का मीनिंग हमने पढ़ा था, क्या बोला था हमने उसमें, याद होगा आप सबको, पढ़ा होगा, आपने वीडियो देखा होगा तो। द मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। जब कभी भी मॉलिक्यूल का किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी आयन का मूवमेंट होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन साइड में, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन हो रहा है। कब तक होगा, जब तक दोनों साइड इक्वल ना हो जाए, दोनों साइड में सब्सटेंस बराबर ना हो जाए, मॉलिक्यूल बराबर ना हो जाए। ये सिंपल हमने डिफ्यूजन बोला था। ओके, अब अगर आपको डिफ्यूजन क्लियर हो गया तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे ऑस्मोसिस डिस्कस करना है। ऑस्मोसिस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से अगर ऑस्मोसिस आप बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक लाइन में कंफर्म हो जाएगा, मतलब आपको डिफ्यूजन ही बताना है, लेकिन यहाँ पे एक मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता है। डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता है। एक मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल मूव कर जाए हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, कभी कभी डिफाइन ऐसा दिया रहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे जी, मैं बताता हूँ। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया, बराबर। कभी ऐसा स्टेटमेंट रहता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू द हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन, मतलब वही है, मीनिंग सेम है, बराबर, बट स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग हो गया है। लोअर टू हायर, लोअर टू हायर क्यों बोलते, क्योंकि सोल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है, इसलिए लोअर सोल्यूट कंसेंट्रेशन बोलेंगे, और हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन वहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। सोल्यूट समझ में आता होगा आप सबको, मैं एक बार डायग्राम के बेसिस पे ही बताऊंगा। ओके, क्लियर करेंगे उसको हम। पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या क्या चीज़ें इसमें है। देखिए ज़रा, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर एक्चुअली एंटर इनटू द रूट हेयर्स। हम क्योंकि रूट में पढ़ रहे हैं, प्लांट की बॉडी में हम वाटर का एंट्री करा रहे हैं, तो कैसे कैसे होता था हमने एम्बिबिशन बताया, डिफ्यूजन बताया। अब ऑस्मोसिस पे आते हैं। एक्चुअली प्लांट का जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे सेमी परमिएबल। तो कुछ सेलेक्टिव यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल केवल एंट्री करने देती है, अंदर जाने देगी। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब अंदर जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है? ऑस्मोसिस। तो यहाँ बोलते हैं, देखिए, अ प्रोसेस बाय विच वाटर एक्चुअली एंटर इनटू द रूट हेयर। समझ में आ रही बात? जब वाटर रूट हेयर के अंदर एंटर करता है, पूरा अंदर चला जाता है, रूट के अंदर चला गया, ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑस्मोसिस हो रहा है। देन नेक्स्ट, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ये क्या है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है, मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा क्या होता है, मेम्ब्रेन क्या होता है, एक समझ लीजिए वॉल है, एक दीवार समझ लीजिए, ओके। तो मेम्ब्रेन, अगर उस वॉल के आर पार अगर कुछ सब्सटेंस जा सकते हैं या वाटर मॉलिक्यूल जा सकता है, कुछ भी नहीं जा सकता, इसके बेसिस पे उसको वॉल को कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इम्परमिएबल, वो उस वॉल के थ्रू कुछ भी पास नहीं करेगा, किसी की एंट्री किसी की एग्जिट नहीं होगा, इम्परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स उस वॉल के थ्रू केवल वाटर मॉलिक्यूल का, वहां पे सॉल्वेंट का एंट्री हो सकता है, एग्जिट हो सकता है, ओके। तो हम यहाँ पे सेमी परमिएबल बता रहे हैं। फ्रीली परमिएबल, उस वॉल के थ्रू कोई भी सब्सटेंस, किसी का एंट्री एग्जिट हो सकता है। ये इतना क्लियर हो गया, समझ। एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के साथ साथ में और भी सब्सटेंस एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ये 4 कैटेगरी होती है यहाँ पे, इम्परमिएबल,
सेमी परमिएबल, फ्रीली परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ पे किसका नाम दिया जा रहा है, सेमी परमिएबल। मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर सकती है, हेल्प टू एग्जिट और एंट्री ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को एग्जिट करा सकती है, एंट्री करा सकती है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसके थ्रू मूव कर सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब जरा समझिए, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वाटर एक सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो मैंने आपको बताया कि वाटर का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, ऑस्मोसिस। प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, सेल सैप इनसाइड द सेल इज कॉन्सेंट्रेट। सेल सैप का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम। सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस है, जो लिक्विड कंटेंट है, उसमें जो भी मिक्स है, तो उसको सेल सैप बोल देंगे, बराबर। तो सेल सैप में मतलब सेल के अंदर का जो सोल्यूशन बोल सकते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है और भी सारे सब्सटेंस होते हैं, बराबर। तो सेल सैप अंदर का, सेल के अंदर कैसा है, कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट का मीनिंग क्या होता है, वहां पर सॉल्यूट जो भी चीजें होती हैं वो ज्यादा होंगे, लिक्विड कंटेंट कम होगा, या फिर सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है, इसको कंसंट्रेट बोलते हैं हम। समझ में आ रही बात? अब कौन सा अमाउंट, किसका अमाउंट ज्यादा होगा सेल सैप में, यहाँ पे लिखा है मिनरल्स एंड शुगर का अमाउंट ज्यादा होगा, इसलिए वो कंसंट्रेट है एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? सेल सैप इनसाइड द सेल इज कंसंट्रेट, मींस इन द सेल सैप द अमाउंट ऑफ मिनरल एंड शुगर आर मोर देन द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब वाटर मॉलिक्यूल है उसमें, लेकिन ये सब ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए वहां पे कंसंट्रेट बोलते हैं हम लोग। इतना समझ में आ रहा है? ओके। अब सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज वीकर। वीकर का मतलब, कभी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि दो चीज से बनता है, सॉल्वेंट और सोल्यूट से बनता है। जब वीक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, और जब हम कभी भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है। ओके, पक्का? आई थिंक इतना समझ में आया होगा। मैं एक बार वापस इसको रिपीट करता हूं। सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज वीकर। बाहर मतलब सेल के बाहर, सॉइल के, क्योंकि रूट सॉइल में होती है, तो सॉइल में जो वाटर मॉलिक्यूल है वहां वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, और सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू आउटसाइड कम है। सेल के अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट कम है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे लिखा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने स्टार्टिंग में बोला डिफ्यूजन को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन साइड में मूव करता है। हमको क्लिक कर जाना चाहिए कि आउटसाइड द सेल, मतलब रूट एयर के बाहर का जो सोल्यूशन है वो वीकर है। वीकर मतलब कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एज कंपेयर टू सोल्यूट। तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, तो वहां से सॉल्वेंट लोअर साइड मूव कर सकता है। लोअर साइड किधर, रूट के अंदर, सेल के अंदर, वहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, तो बाहर से वाटर का एंट्री होता है किसके, रूट के अंदर। किसके थ्रू? एक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसा है, सेमी परमिएबल, मतलब वो वाटर की एंट्री करा सकती है। ओके, क्लियर? चलिए यहां पे देखिए, सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज वीकर, then solvent, that is the water, outside the cell enter into the cell through the semi permeable membrane। लिखने में थोड़ा ज़्यादा ये स्टेटमेंट दिखता है, बच्चे बड़ा प्रॉब्लम में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। मैं एक छोटा सा यहाँ पे ऑस्मोसिस बताने का ट्राई करता हूँ इजी वे में। देखिए आप सब, यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस बताना है, बराबर। तो वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे पहले मेम्ब्रेन बता देते हैं हम लोग। ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे समझिए वाटर मॉलिक्यूल है, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल है। इधर वाटर मॉलिक्यूल कम है, इधर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। ओके, अब ज़रा इसमें हम यहाँ पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल है और इधर भी सॉल्यूट पार्टिकल है। देखिएगा आप लोग, समझिएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किधर ज़्यादा है, इस साइड में राइट हैंड, मतलब यहाँ पे मैं इसको ए दे देता हूँ और इधर साइड बी दे देता हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो सकता है। तो साइड ए में जो वाटर का कंसेंट्रेट, मैं इसको ऐसा सेपरेट करता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है। देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे। अब ज़रा समझिए, इसमें यहाँ पर ये आउटसाइड द सेल है, ये सॉइल वाला वाटर है,
और ये रूट हेयर के अंदर सेल सैप है। यहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे है। सॉल्वेंट कैसा है, ज़्यादा अमाउंट में है। यहाँ पे कौन है, सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में है। क्लियर है। अब सॉल्वेंट या इधर मोर है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो मोर सॉल्वेंट मूव टुवर्ड द लोअर सॉल्वेंट। यहाँ पे जहाँ पे लोअर सॉल्वेंट है वहाँ पे मूव कर जाएगा। यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा A to B साइड में। डायरेक्शन कैसा है, A to B। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर कंटेंट कम है। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है, इसको बोलते हैं लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्यूट कम है, बराबर। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूट नहीं। टू द हाई सॉल्यूशन, हाई कंसेंट्रेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कम है, यहाँ से वाटर मूव कर गया, जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ पे चला गया। ये थोड़ा सा आप इसको क्लियर करेंगे। इसको हम 2-3 स्टेटमेंट पे भी लिख सकते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो मैंने लाइन बनाया है ये देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। या फिर इसको और भी बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच movement of water molecule from a region of higher solvent concentration to the lower solvent concentration। तीसरा स्टेटमेंट सुनिए आप लोग, it is the process of movement of substance या solvent from low solute concentration to the higher solute concentration। ये भी आप समझ के चलिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। तीनों डिफाइन में से कोई आता है, समझिए। ऑस्मोसिस की बात करते हैं, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, ये फिक्स इसमें याद रखना है आपको। तो कंफर्म समझ में आ गया। आउटसाइड द सेल इंटर करता है रूट में कौन, वाटर मॉलिक्यूल। किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। कौन से प्रोसेस थ्रू, ऑस्मोसिस। अब इतना सारा मैंने बता दिया, आई थिंक समझ में आया होगा आप सबको। ये देखिएगा, ये कंप्लीट समझ में आ गया। अब आगे का पॉइंट जो हमारे पास में है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ये मेन कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। देखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। सबसे फर्स्ट हाइपोटोनिक, सेकेंड हाइपरटोनिक एंड थर्ड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक इंपॉर्टेंट चीज है। हाइपो मतलब बिलो, कम, लेस नंबर में। हाइपर मतलब मोर, ज्यादा नंबर में। आइसो मतलब इक्वल नंबर में। मैं बताऊंगा क्या चीज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन के टाइप्स कितने हैं, 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये समझ में आ गया तो आगे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हाइपोटोनिक मींस इट इज द वीक सॉल्यूशन। मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताया था वीक सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने आपको याद रखिएगा, जब कभी भी वीक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे सॉल्वेंट का नंबर ज्यादा होता है। वीक सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो कम होगा। जब सॉल्यूट कम है ना तो सॉल्यूशन वीक रहता है। वीक सॉल्यूशन, वीक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत कम है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज वीक सॉल्यूशन। इट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो मतलब कम, किस चीज का अमाउंट, सॉल्यूट का, और वाटर कंटेंट या सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब ये डाइल्यूट होता होगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है। यहां पे लो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बहुत इजी है, ये समझना। थोड़ा सा वर्ड देख के बच्चे घबरा जाते हैं। लो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, इसका मतलब होता है अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है तो वहां पे जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन होगा वो भी कम रहेगा। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, आगे इस पे और भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत इजी वे में करने जा रहे हैं हम लोग हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो मतलब लेस। अब किसका अमाउंट लेस है, सॉल्यूट का। कंफर्म कर लीजिए, जब कभी सॉल्यूट का अमाउंट लेस रहेगा, कम रहेगा, तो किसका अमाउंट ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट ज्यादा हो गया। तो जब कभी भी सॉल्यूट कम है तो लो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बोलते हैं उसको। देखिए यहाँ पे हाइपोटोनिक इज द वीक सॉल्यूशन
and strong solvent, they have strong solvent and they have low osmotic concentration, ये concentration पूरा है, मैंने छोटा में लिखा हुआ है। तो weak solution, strong solvent and low osmotic concentration किसका फीचर है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का फीचर है। बहुत इजी वे में समझना आप सब, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, किसका? सॉल्यूट, ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए। देन नेक्स्ट अपने पास में हाइपरटोनिक, जिसको हाइपोटोनिक समझ में आ गया ऑटोमेटिक हाइपरटोनिक उसका अपोजिट कर देगा, क्लियर हो जाएगा। हाइपर मतलब ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसको हाइपर बोलते हैं हम लोग। ओके, हाइपर में क्या ज्यादा होता है? मैंने आपको पहले ही बोला था, सोल्यूट ज्यादा होगा, तो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कैसा होगा? कम होगा। फिर सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? वीक या स्ट्रांग? तो स्ट्रांग सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूट ज्यादा है, स्ट्रांग सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए स्ट्रांग सॉल्यूशन यहां पे बोला गया, यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे स्ट्रांग सॉल्यूशन है और यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए वीक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यहाँ पे उसका अपोजिट क्या? हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। वहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, इसलिए आप क्या बोलते हैं? हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। आपको देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 3 टाइप के सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। ये हमेशा कंफ्यूज करने वाला टर्म होता है, मैं इसके बाद भी इस पे डिस्कस करूंगा, डायग्राम बना के डिस्कस करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। बट ये कॉन्सेप्ट समझिए इसको जरा। हाइपोटोनिक कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे? कैसा सॉल्यूशन होता है? वीक की स्ट्रांग, तो वीक। हाइपो मतलब कम, तो वीक, समझ जाइए आप। हाइपर कैसा है? स्ट्रांग। हाइपर ज्यादा, हाइपर मतलब स्ट्रांग। हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट का कैसा कंसंट्रेशन है? ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा होता है तो स्ट्रांग सॉल्वेंट। ओके, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसा है? लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ओके, देन इसका अपोजिट हाइपरटोनिक में कैसा है? आपने बोला था हाइपरटोनिक है तो स्ट्रांग सॉल्यूशन है। जब स्ट्रांग सॉल्यूशन बोल दिया आपने तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, वीक सॉल्वेंट बोलते हैं। वहां पे फिर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसा होगा? हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होगा। ये दोनों कंपेयर करके भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट अपने पास में सॉल्यूशन का आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। इसमें कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनर साइड इज द सेम। इसका सेम क्यों बोला मैं डायग्राम के बेस पे बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से इसके बाद डायग्राम। सेल के अंदर और सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल, दोनों में वाटर का कंसेंट्रेशन, सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इक्वल होता है, मैं बताऊंगा अभी इसको। और इसमें वाटर एंटर भी नहीं करेगा सेल में, सेल से एग्जिट भी नहीं होगा, तो नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पे आप देखिए नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, यहां पे वाटर एक्सचेंज स्टेबल होता है, बाहर भी सेम, अंदर भी, सेल के अंदर भी सेम, तो वहां पे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये। जरा इसको आप समझ के पहले कंसेप्ट समझिए, इसके बाद हम डायग्राम लाएंगे। ओके, कंफर्म समझ में आ गया इतना? अब पहले मैंने क्या बोला आपको? ऑस्मोसिस डिफाइन किया, ये पूरा पॉइंट ऑस्मोसिस के लिए था। देखने में ज्यादा लग रहा है बट आप समझिए बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है ऑस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ से इधर आता है, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ मेम्ब्रेन के थ्रू आ रहा है, बीच में कोई मेम्ब्रेन आ गई, पानी आ रहा है बीच से, यहाँ पे समझिए कुछ ऐसा मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू छन के जा रहा है इधर, तो बोलते हैं भाई ये ऑस्मोसिस हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही चीज अप्लाई करेंगे सेल के अंदर। क्लियर? देन हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक कंफर्म समझ में आ गया। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इट इज द सॉल्यूशन दे हैव स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट पूछेगा तो हाइपोटोनिक, वीक सॉल्वेंट पूछेगा तो हाइपरटोनिक, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर पूछेगा तो जब सेल और आउटसाइड द सेल की बात करेंगे तो कौन सा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। एक कंफर्म समझ में आया? देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कितने टाइप्स का होता है ये डिफाइन करने के लिए आ सकता है आपको, और समझना बड़ा जरूरी है। ऑस्मोसिस के 2 कैटेगरी, पहले तो समझ में आ गया ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑफ ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस दोनों में लगा है, एक्सो और एंडो करना है आपको बस। एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस में जरा समझते हैं, नाम से पता है एक्सो मतलब एग्जिट होना, बाहर जाना,
एंडो मतलब एंटर करना, बराबर। अब जरा समझिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल, मतलब क्या इसका? कभी कोई पूछा कि एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। मान लीजिए कोई सेल है, इस सेल में वाटर फिल है, वाटर भरा हुआ है, ओके। अब किसी रीजन से यहां से पानी बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया इस सेल से वाटर बाहर जा रहा है ना, प्रोसेस एक्सो, बाहर जा रहा है एक्सो मतलब आउटसाइड जा रहा है, सेल टू आउटसाइड, तो इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। किसके थ्रू? क्योंकि सेल है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो उसके थ्रू जा रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क करती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ये एक्सोऑस्मोसिस है। अब जरा समझना, इसी के बेसिस से पूरा है। ये सेल से वाटर रिमूव हो गया, अगर वाटर रिमूव हो गया तो सेल की क्या कंडीशन होगी बताइए आप? सेल कैसा हो गया? सेल श्रिंक हो जाएगा, इसके प्रोटोप्लाज्म कम हो जाएंगे, अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। जब सेल श्रिंक हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं सेल का कंडीशन आफ्टर एक्सोऑस्मोसिस कैसा होगा? फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब क्या? सेल में वाटर कंटेंट कम हो गया है, पहले स्वेल था पूरा सेल, अभी कैसा हो गया है? श्रिंक हो गया है। इतना समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे देखिएगा आप, माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक सॉल्वेंट है, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर से बाहर मूव कर गया वाटर, तो क्या हो गया? एक्सोऑस्मोसिस डिफाइन कर दिया आपने। इस प्रोसेस में क्या हुआ? वाटर लॉस हुआ, सेल से वाटर चला गया, और इसमें क्या हो गया इसके बाद? इट कॉजेज फ्लैसिडिटी ऑफ द सेल, सेल को फ्लैसिड करके चला गया, सेल में वाटर कंटेंट कम करके रिड्यूस हो गया, इस कंडीशन में उसको फ्लैसिड बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्सोऑस्मोसिस से फ्लैसिडिटी होती है। ये क्लियर हो गया? इसका अपोजिट है एंडोऑस्मोसिस, कोई ऐसा सेल जिसमें वाटर की कमी है, वाटर कम है, और उसको ऐसे प्लेस में आपने रखा जहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस सेल के अंदर वाटर बाहर से एंटर करने की एबिलिटी है, सेल एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को, इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। माइग्रेशन ऑफ वाटर या एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, बाहर से वाटर आके अंदर यहां पे आ गया, सेल क्या होगा? स्वेल कर जाएगा, वाटर गेन करेगा और सेल स्वेल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मान लीजिए कोई रेजिन्स का नाम सुना होगा, किशमिश का नाम सुना होगा, कैसा होता है? श्रिंक होता है। उसको किसी वाटर में, कहीं पानी में उसको डाल दीजिए, कुछ टाइम बाद देखिए क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाता है ना, किस वजह से? एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ। इतना समझ में आ रहा है? चलिए, माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल, दिस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर गेन टू द सेल, अंदर सेल में बढ़ा है वाटर कंटेंट, ओके, एंड ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस सेल बिकम टर्जिड, कॉजेस टर्जिडिटी ऑफ द सेल। टर्जिड मतलब स्वेल हो जाना, फूल जाना। क्यों भाई? क्योंकि वाटर एंटर किया है ना, तो सेल का साइज बढ़ा है, इंक्रीज किया, तो उसको बोलते हैं टर्जिड, बराबर। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, इसको बोलते हैं फ्लैसिड और टर्जिड। फ्लैसिड मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, जहां से वाटर रिमूव हो गया तो सेल साइज में सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, साइज कम हो जाएगा, फ्लैसिड बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू। एंडोऑस्मोसिस, इसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल एंटर किया तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? टर्जिडिटी हो जाएगा, वाटर ज्यादा हो गया, स्वेल कर जाएगी। ये आपको कंफर्म समझ में आना चाहिए। इसमें आपने बोला कि पहले ऑस्मोसिस मैंने डिफाइन किया, इट इज द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट move from a region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Okay, in the root, plasma membrane act as semi-permeable membrane. In the process of absorption of water through the root में water का absorption होता है ना, from the outside the root air, outside मतलब soil का जो water है, enter into the root air by the process of osmosis. यहाँ पे बोला गया osmosis क्यों होता है, क्या रीजन है? तो आप बोलते हैं कि सेल सैप विच प्रेजेंट इनसाइड द रूट एयर आर मोर कंसंट्रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ मिनरल एंड शुगर्स, ओके, एंड द वाटर सॉल्यूशन विच प्रेजेंट आउटसाइड द रूट एयर इन द सॉइल, दे आर
less concentrate, they have more amount of water molecule, more amount of solvent. ओके आपने अभी जस्ट बोला more amount of solvent है तो वहीं से वाटर मूव करेगा less amount में. Therefore outside water move into the root through the plasma membrane. This is the osmosis. ओके आई थिंक इतना तो कंफर्म समझ में आ गया होगा. कंसंट्रेशन के बेसिस पे टाइप्स बताया था हमने आपको सॉल्यूशन का. 3 कैटेगरी: हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक. हाइपोटोनिक में क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मींस सॉल्यूशन कैसा है? वीक है, एंड सॉल्वेंट कैसा है? स्ट्रांग बोलते हैं. और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लो. हाइपरटोनिक में स्ट्रांग सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कैसा है? यहां पे सॉल्वेंट वीक सॉल्वेंट है. और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसा है? हाई. और आइसोटोनिक में कैसा होता है? अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट इक्वल होता है इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. नो एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस. यहां पे कुछ भी वाटर एंट्री एग्जिट नहीं करेगा. ऑस्मोसिस के टाइप्स बताए. 2 टाइप कौन कौन से? एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस. एक्सो में वाटर सेल से बाहर जाएगा, सिंपल सी बात है, सेल फ्लैसिड हो जाएगी, 2 कंडीशन खत्म. एंडो ऑस्मोसिस में सेल अंदर आएगा, सेल के अंदर वाटर आएगा, वाटर सेल के अंदर आएगा. वन सेकेंड एक बार फिर से रिपीट करता हूं. एंडो ऑस्मोसिस मतलब सेल के अंदर वाटर की एंट्री. तो सेल के अंदर वाटर की एंट्री होगी क्या हो जाएगा? ये स्वेल कर जाएगा, टर्जिड हो जाएगा. इतना समझ में आ गया? ओके एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना आप लोगों को तो. अभी आपने ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये 3 पॉइंट डिस्कस किया. थियरी बेसिस पे था, मैंने काफी उसको एक्सप्लेन किया, समझाने का ट्राई किया. अब उसी को जरा डायग्रामेटिक समझते हैं, ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका. ओके ऑस्मोसिस पहले बताता हूं मैं आपको. थोड़ा सा मैंने पिछला अभी एक्सप्लेन करते टाइम पे भी उसको मैंने बताया था पीछे. अभी मैं वापस से उसको बताता हूं. देखिए जरा, पहले मैं ऑस्मोसिस बताता हूं ना. ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या है? पहले जो टॉपिक आपने बोला था, 2 साइड बताए थे, ए और बी साइड. यहाँ पे समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. आपने बताया था यहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है. ओके ये देखिए मैंने वाटर मॉलिक्यूल बना दिया. अब ये सॉल्यूशन की बात करते हैं. सॉल्यूशन में यहाँ पे कुछ सॉल्यूट पड़े हैं. यहाँ पे देखिए सॉल्यूट पड़ा हुआ है. ओके यहाँ पर भी सॉल्यूट है. सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है सॉल्यूट का, वो बी साइड में ज्यादा दिख रहा है. ओके ए साइड में सॉल्यूट कम दिख रहा है. इतना सबको समझ में आ रहा है? अब जरा देखिए, अब मैंने आपको ऑस्मोसिस क्या बोला था? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन. यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है. यहाँ पे जरा समझिए, वाटर का या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना है? सॉल्वेंट कैसा है? मोर कंसंट्रेट है, ज्यादा है. और सॉल्यूट कैसा है? सॉल्यूट कैसा है? लेस नंबर में है. समझ में आ रहा है? मूव कौन करेगा? सॉल्वेंट मूव करेगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कैसा है? लेस अमाउंट में है. यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है? मोर अमाउंट में है. आप सबको पता है यहाँ से सॉल्वेंट मूव करेगा कहां से कहां तक? यहाँ से ए से बी साइड में मूव कर जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल ए से बी साइड में मूव कर जाएगा. यस समझ में आ रहा है? जब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके समझ में आ रहा है? देखिए यही चीज आपको बताया था. आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे ए साइड में सॉल्यूशन कैसा है और बी साइड में सॉल्यूशन यहाँ पे वीक है. कैसा है? वीक सॉल्यूशन है. पक्का? और यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको? यहाँ पे सॉल्यूशन स्ट्रांग होगा. यहाँ पे लो सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन है इसका सॉल्यूट का, तो वीक वहां पे हाई है तो
स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। ये समझ में आ गया। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब इसके बाद हमने बोला था थ्री कंडीशन, हाइपो, हाइपर, आइसो सॉल्यूशन के लिए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। और उसमें ऑस्मोसिस के जो टाइप्स बताए थे हमने, एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस, वो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सपोज कोई बीकर ले लीजिए आप, बीकर में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बीकर लिया है, ओके। थ्री बीकर का एग्जांपल लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। इतना समझ में आ रहा है। फर्स्ट बीकर लिया आपने, देन सेकेंड यहाँ पे, और एक थर्ड, यहाँ पे थ्री बीकर को आप लेके एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैसे करना है, मैं उसको पूरा बताता हूँ आपको, ये समझना जरूरी है इसके। इसमें सब बीकर में आप पहले सॉल्यूशन रख दीजिए। सॉल्यूशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल भर देंगे हम, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रखेंगे, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, सब में वाटर मॉलिक्यूल डाल दीजिए। यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल डाल दीजिए, ओके डन। अब एक काम करते हैं हम, पहले इसके अंदर कोई एक सेल डाल देते हैं, ओके। कोई प्लांट की सेल रख देते हैं इसके अंदर, एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाएगा आपको। इसके अंदर कोई प्लांट की सेल है, जैसे तीन कंडीशन आपके सामने बताना है, कौन सा, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इसमें क्या करना है जरा मैं बताता हूं। पहले मैं हाइपोटोनिक ऊपर लिख देता हूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक अगर सॉल्यूशन है आउटसाइड वाला तो क्या होगा, हाइपरटोनिक है तो क्या होगा, और आइसोटोनिक रहेगा तब क्या कंडीशन होता है, इसको जरा क्लियर करेंगे। देखिए अब जरा इसको हम समझते हैं। एक कोई अंदर सेल है, प्लांट की कोई सेल मैं बना रहा हूं, आप देखिएगा, हाइपो, यहाँ पे कोई भी प्लांट की किसी ये सेल है, और यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर भी कोई सेल रख दिया गया है ऐसा। प्लांट का सेल जिसके अंदर भी उसका लिक्विड कंटेंट है, सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, समझिए जरा। और यहाँ पर इसमें क्या होगा, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है आउटसाइड में, यहाँ पे हम बोलेंगे सॉल्यूट कम दिया है, बराबर, अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा दिया है, ओके। यहाँ पे क्या है, बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो कम है, ओके। यहाँ पर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसमें है सेल में और सेल के बाहर बराबर बराबर इक्वल अमाउंट में है। जरा समझेंगे इसको हम लोग, इसको क्लियर करना है आप सबको, क्या होता है एक्चुअली में, इफेक्ट कैसे होता है जरा समझिएगा। ये हाइपोटोनिक वाला सॉल्यूशन कहाँ पे होता है, सेल के अंदर की बात करते हैं सेल के बाहर, ये सेल के बाहर की बात करते हैं। ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है, ये आइसोटोनिक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, बाहर से वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। देखिएगा सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, ये सेल के अंदर एंटर कर गया। आप सबको मालूम है ना कि जब कभी भी सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, एंडो ऑस्मोसिस, याद रखिएगा, ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, ओके। अब एंडो ऑस्मोसिस हुआ तो सेल का कंडीशन बाद में कैसा हो जाए, मैं बाहर थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, यहाँ पे बताने के लिए आपको क्या है, सेल का कंडीशन है, इसमें क्या हो जाएगा कि मतलब वापस वही सेल कैसा कंडीशन, बाद में एंट्री ऑफ वाटर की बात कैसा होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ओके। तो सेल पूरा टाइट हो गई, बराबर ना,
सेल वाटर की वजह से पूरा क्या हो गई, स्वेल कर गई। ओके, हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में सेल, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर कोई श्रिंक सेल रखते हैं तो वो स्वेल कर जाती है। एंडोऑस्मोसिस में क्या कंडीशन बताया गया था आपको, एंडोऑस्मोसिस में सेल कैसी हो जाएगी, टर्जिड, कैसे हो जाएगी, टर्जिड, स्वेल कर गई, टर्जिड हो गई। ओके, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, आउटसाइड द सेल चला जाता है। समझ में आ रहा है, जब आउटसाइड द सेल जाएगा तो सेल का ऐसा प्रोसेस कौन सा हो गया, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस होने के बाद सेल पे क्या इफेक्ट होगा, सेल कैसी हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी, सेल का वाटर कंटेंट चला गया है ना, सेल कैसा हो जाएगा, मैं उसको बाहर समझाने के लिए बना रहा हूँ। सेल में वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी बच्चों। इसमें कौन सा कंडीशन कैसा होगा, इसमें श्रिंक होने के बाद सेल फ्लैसिड, सेल कैसी हो गई, फ्लैसिड हो गई, सेल कैसी, फ्लैसिड, फ्लैसिड हो गई। यहाँ पे देखिए आप, और लास्ट कंडीशन आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक में वाटर एंट्री एग्जिट नहीं करेगा, जितना वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे उतना अंदर सेम टू सेम कंसंट्रेशन है, बराबर है ना, यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ वाटर, वाटर का एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पे, आइसोटोनिक में वाटर एक्सचेंज नहीं करता है, सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेल की साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको कुछ ज्यादा समझने के लिए है। देखिए ऑस्मोसिस बता दिया। हाइपरटोनिक क्या होता है, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में, ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, ट्रिक बना लो। हाइपो मतलब, हाइपो रहेगा तो बाहर हाइपो है तो सेल में क्या इफेक्ट होगा, एंडोऑस्मोसिस, और ये हाइपर है तो सेल में क्या, एक्सो, बाहर हाइपर है तो सेल से वाटर बाहर जाएगा, सिंपल सी बात है, ट्रिक बताता हूं। हाइपो में देखो और एंडो कर देना, हाइपर स्पेलिंग बड़ी है, प्रोसेस छोटा हो रहा है, एक्सो 3 लीटर का है, बराबर, हाइपर ज्यादा है ना, याद रखना हाइपो एंडो, हाइपर एक्सो, ये थोड़ा सा ट्रिक कुछ बना के रखिए, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। आप क्लियर कर लिया हम सब ने, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक में। ओके, इस पे, इस बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और ये इसके पहले आपने क्या बोला था, डिफ्यूजन बताया था। ओके, तो अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।